नमस्कार। देखिए, हिंदी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसमें पिछले वर्षों के जो विशेषण विशेष से संबंधित प्रश्न आए हैं, वो एक ही वीडियो में मैं लगभग 100 प्रश्न आपको करवा दे रहा हूँ। और इस वीडियो को जितनी बार हो सके उतनी बार देख लीजिए, क्योंकि अब इस समय आप जितने ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उतना ही आपके हित में होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा मैं व्याख्या नहीं करूँगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा। आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जुड़कर उसको प्राप्त कर लीजिएगा। डायरेक्ट मैं क्वेश्चन आपको करवा दे रहा हूँ। ओके। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा से बना विशेषण है। देखिए, चालाक, मोटर, धूर्त और सैनिक में अगर आप देखेंगे तो इसमें सैनिक पर ध्यान दीजिए। सैनिक ही सही होगा क्योंकि सैनिक शब्द ये संज्ञा से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द होता है सेना। सेना में जब इक प्रत्यय लगाएंगे तब ये सैनिक बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सैनिक शब्द है ये संज्ञा से बना विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्थानवाचक विशेषण नहीं है, आपको बताना है। तो इसमें जो सुडौल है, ऑप्शन ए सुडौल, अगर आप देखें तो ये गुड़ का विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। चारों तथ्य देखिए और बताइए। देखिए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं, बिल्कुल सही है। ये दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक ही हैं। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों है, बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए, अंकित ये किसी का नाम भी हो सकता है, और जैसे अंकित मूल्य अगर हम कह दें तो वहाँ पर जो अंकित शब्द है ये विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा। तो ये विशेष्य और विशेषण दोनों हो सकता है, तो यानी ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही है। ऑप्शन डी पर ध्यान दीजिए। तो यानी ये जब ये तीनों सही है तो यही इसमें गलत होगा। और ये गलत क्यों होगा? क्योंकि इसमें लिखा गया है विशेषण शब्द सदैव विशेष्य के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष्य के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हम लोग उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण जो पढ़ते हैं, विशेष्य विशेषण, वो हम ना पढ़ते। ठीक है, इसकी अगर व्याख्या देखेंगे तो यहाँ ये भी लिखा गया है कि अगर विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है तो उसे उद्देश्य या विशेष विशेषण कहते हैं, और जब उसके बाद होता है तब उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो गलत है। संख्यावाचक विशेषण चौगुना, इनमें से क्या है? देखिए, 1 गुना, 2 गुना, चौगुना, ये सब क्या है? ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण है। ठीक है, क्या है? आवृत्तिवाचक विशेषण। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है, बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो पतला, क्योंकि ये यहाँ पर किसी के गुण को बता रहा है। पतला, मोटा, दुबला, ठिगना, लंबा, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो सही होगा वो होगा पतला। अगला है, इनमें से विशेषण शब्द नहीं है। ऑप्शन सी अचार। अचार ये विशेषण नहीं है, बल्कि इसका विशेषण आचारी होगा। ठीक है, अगला है, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द क्या है? देखिए, बहुत खाता है लेकिन कितना खाता है इसका हमको पता नहीं है। तो ये तो परिमाण बोधक विशेषण है, ये तो सही है क्योंकि परिमाण बोधक में ही मात्रा का हमको पता चलता है। लेकिन परिमाण बोधक के भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाण बोधक, अनिश्चित परिमाण बोधक। तो यहाँ पर अगर परिमाण बोधक दिया है तब तो सही है, अगर दोनों में ही दे देता निश्चित अनिश्चित तब ये अनिश्चित परिमाण बोधक होता। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, आठवां प्रश्न, प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है। ठीक है, अंतर विशेषण, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ये कई बार पूछा जा चुका है। अगला है, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? तो ये तो बहुत ही आसान है क्योंकि खेलना से खिलाड़ी ही बनेगा, ना तो दयालु, कृपालु, धार्मिक तो बनेगा नहीं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड, अभी यही देखिए आया था एक बार पहले भी। तो इसमें अचार सही होगा, ऑप्शन बी। अचार ये विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है, इसका विशेषण आचारी होता है। ठीक है, अगला है, 100 गुना लंबा। इस विशेषण में कौन सा भेद है? 100 गुना लंबा, इसमें आवृत्तिवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसमें सही है। जैसे
अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया था, आवृत्तिवाचक से ही एक प्रश्न आया था। अगर गुना शब्द है, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। देखिए, पांडु शब्द ये विशेषण और विशेष्य दोनों हो सकता है, क्योंकि देखिए पांडु किसी का नाम भी हो सकता है, जैसे हस्तिनापुर के राजा। सफ़ेद हाथी का भी नाम होता है। पीलापन पांडु एक रोग होता है, पीलिया रोग, ठीक है। और इसके अलावा पांडु विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है। ओके, तो ये विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। अगला है, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द कौन सा है, आपको बताना है। देखिए, विपन्न, वादी और विशिष्ट ये तो विशेषण है, लेकिन मानस जो है ये किसी का नाम हो सकता है, तो ये विशेष्य शब्द होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, विशेष्य। अगला है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है। देखिए, काला जो है ये विशेषण तो है, लेकिन ये विशेष्य के बाद आया है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, विधेय विशेषण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, विधेय विशेषण। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, अगला है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। 10वां क्या है, ये क्रम का बखान कर रहा है। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी 50 व्यक्ति वहाँ पर हैं, जो क्रम से 10वां व्यक्ति है वो क्या है, कोरोना पीड़ित है। ओके, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है। देखिए, कोई यहाँ पर ये विशेषण है, और कोई क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है, लेकिन ये अनिश्चयवाचक है, क्योंकि ये पता नहीं है कौन आया है, कोई आदमी आया है, ठीक है। अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है ये। अगला है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है। देखिए, सुंदर जो है वो अविकारी शब्द है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों के ही केस में सुंदर ही प्रयुक्त होगा, कभी सुंदरी लड़की नहीं होता है, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की। तो ऑप्शन ए इसमें ये अशुद्ध विशेषण लिखा गया है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है, भालू, आलू, ढालू, बालू। इसमें विशेषण अगर आप देखें तो ढालू, ढालू एक विशेषण शब्द है, जबकि भालू, आलू और बालू ये नाम हैं, वस्तुएं हैं, तो ये क्या है, विशेष्य है। अगला है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इसमें बहुत शब्द क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो बहुत घोड़े हैं यानी घोड़ों की संख्या को बता रहा है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कितनी है। यहाँ पर परिमाण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माप तौल से संबंधित बात नहीं हो रही, यहाँ पर घोड़ों की बात हो रही है। घोड़े बहुत सारे हैं, लेकिन कितने हैं ये पता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में अगर दिया होता अनिश्चित संख्यावाची विशेषण, तब वो सही होता, लेकिन यहाँ पर दिया गया नहीं है, तो ये प्रश्न आयोग ने डिलीट किया होगा जरूर। ओके, अगला है, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, इसमें सरीखा शब्द क्या है, सरीखा गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि गुण का बखान कर रहा है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। यह कमीज उजली है, इस वाक्य में कमीज क्या है, कमीज ये विशेष्य है, ठीक है, कमीज विशेष्य है, और उजली यहाँ पर क्या होगा, उजली विशेषण होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, धर्म, जाति, चमकीला और धन। चमकीला बहुत ही आसान है, ये चमकीला गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो दृष्टि, दृष्टिवंत ये अशुद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि दृष्टि से द्रष्टव्य विशेषण बनेगा, ना कि दृष्टिवंत। और से सभी सही हैं, गुरु, शिष्य, मणिरत्न, दीपक, तेल। अगला है, निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन कौन सा है, आपको बताना है। जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, तो ऑप्शन ए ही गलत है, शेष सभी सही हैं। विशेषण द्वारा जिस शब्द की विशेषता प्रकट होती है उसको विशेष्य कहते हैं, बिल्कुल सही। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण प्रकट हो उसे गुणवाचक, ये भी सही है। जो विशेषण विशेष्य और क्रिया के बीच आए उसे विधेय विशेषण कहते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वही अशुद्ध लिखा गया है। अगला है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, ये
अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला है निम्नलिखित वाक्यों में वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। इसमें नटखट जो है उसकी विशेषता बता रहा है। ओके, अगला है सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल क्या है, ये भी गुणवाचक ही विशेषण है क्योंकि चंचल ये गुण का बखान कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है। देखिए मानसिक ये मानस से बना है, मानस का विशेषण मानसिक होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या है, चरित्र से चारित्रिक बनता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी सटीकनेस उसमें बढ़ती जाएगी, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें गुणवाचक विशेषण उचित है, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। श्रीमान, दानी, सुंदर और चमकीला, ये संज्ञा से इसमें कौन नहीं बना है, तो संज्ञा से इसमें सुंदर शब्द ये संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है। देखिए इसमें देखिए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, इसमें उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अगला है सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। सौर ये सूर्य से बना विशेषण है, तो सूर्य का विशेषण सौर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए अग्नि ये विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय होता है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है इनमें से किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो अगर इसमें आप देखें तो ऑप्शन डी यह काम बहुत अच्छा है, इसमें जो अच्छा शब्द है वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है वे अच्छी लड़कियां हैं, इस वाक्य में विकारी विशेषण है क्या। ऑप्शन ए अच्छी, अच्छी जो है ये विकारी विशेषण है। ओके, क्योंकि इनमें परिवर्तन संभव होता है, अच्छा या अच्छी दोनों हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये पुल्लिंग के साथ लगता है, अगर लड़के होता तो वे अच्छे लड़के हैं, और लड़कियां हैं तो वे अच्छी लड़कियां हैं। ओके, अगला है सुधामयी वात्सल्यमयी और तू प्रेममयी है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। इस वाक्य में कोई भी विशेष्य नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही विशेषण है, सुधामयी, वात्सल्यमयी और प्रेममयी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। उपार्जन, उपनिवेश, चक्षु। हाँ, इसमें आप देखेंगे तो घरेलू शब्द, ऑप्शन डी घरेलू ये एक विशेषण है, ठीक है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से विशेष्य विशेषण की दृष्टि से एक युग्म गलत है, आपको बताना है। तो इसमें ईर्ष्या और उपेक्षा ये विशेष्य विशेषण की दृष्टि से गलत युग्म है, क्योंकि दोनों ही संज्ञा हैं, ठीक है। ईर्ष्या का विशेषण ईर्ष्यालु होता है और उपेक्षा का उपेक्षित होता है। अगला प्रश्न है मोहन सुंदर बालक है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है। इसमें विशेष्य है बालक, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, बालक इसमें विशेष्य है, ठीक है। निम्न शब्दों में विशेष्य है। 42वां प्रश्न देखिए, तो इसमें आप देखेंगे श्वेत, जीर्ण, करीब और किताब। किताब यहाँ पर विशेष्य है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। उसका लड़का लंबा है, इसमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें विशेषण लंबा शब्द है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है, विशेषण और विशेष्य दोनों होगा, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में विशेषण क्या है। इसमें विशेषण चतुर है, ऑप्शन सी इसमें सही है। ओके, देखिए ये बात हमेशा याद रखिएगा कि विशेषण जो है वो संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताता है। तो इसमें विद्यार्थी क्या है, विद्यार्थी ये संज्ञा है, इसी की विशेषता तो चतुर बता रहा है, इसीलिए चतुर विशेषण होगा। ओके, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगला है वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको 4 विशेषण समझ में आएंगे। कौन कौन से। वह पहला है, आपके ये दोनों क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। बहुत और बड़ा, बहुत और बड़ा
ये भी क्या कहते हैं, दो विशेषण है। इसमें देखिए बहुत जो है वो प्रविशेषण है, लेकिन जब हम गिनती करते हैं तो प्रविशेषण को भी विशेषण की तरह हम उसको गिन लेते हैं, इसीलिए इसमें क्या होगा, 4 विशेषण होगा। ऑप्शन सी इसमें सही है। ठीक है। अगला है दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है? दुष्चरित्र ये विशेषण है, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? लाखों। यहाँ पर जो लाखों हैं ये विशेषण है, और ये क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है विशेष से क्या होता है? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको विशेष्य कहते हैं। कई बार आप लोग इसको पढ़ चुके हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? देखिए इस वाक्य में विशेष्य, देखिए आपको मोहन भी लग रहा है और विद्यार्थी भी लग रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि विशेषण की जो विशेषता बताता है, ठीक है, जो विशेषण की विशेषता बताए, तो यहाँ पर अच्छा विशेषण है, इसकी विशेषता अच्छा विद्यार्थी, अच्छा मोहन तो नहीं हो सकता ना, तो इसीलिए यहाँ पर विद्यार्थी शब्द जो है वो विशेष्य होगा। ओके। अगला है 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। इस वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है? आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 8 बड़े चोर पकड़े गए, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। यहाँ पर देखिए आधे चोर, 8 बड़े चोर, इसमें विशेषण विशेष संबंध है, लेकिन पुलिस की लापरवाही ये विशेषण विशेष संबंध इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है? 52वां प्रश्न देखिए। 52वां प्रश्न में ऑप्शन ए क्रोधी, क्रोधी एक विशेषण शब्द है। अगला है एक विशेषण शब्द नहीं है, लजीला, लाडला, लांछन, लापता। ऑप्शन सी इसमें सही है, लांछन। लांछन ये विशेषण नहीं है, बल्कि ये एक विशेष शब्द होता है। अगला है युद्ध देखकर अशोक का हृदय मोम जैसा पिघल गया। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, इसमें हृदय जो है वो क्या है, वो विशेष्य है। ठीक है, और कठोर क्या है, ये विशेषण है। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, श्रव्य, सर्व, गर्व, भव्य। गर्व, गर्व विशेषण नहीं बल्कि विशेष्य है, इसका विशेषण गर्वीला होता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है इंद्रिय का विशेषण क्या होता है? इंद्रिय का ऐन्द्रिय होता है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, आपको बताना है। तो इसमें अगर आप देखें तो वह विद्यार्थी है, इसमें कोई विशेषण नहीं है, शेष सभी में विशेषण है। वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। इसमें क्या कहते हैं, वह प्रबुद्ध और परिश्रमी, ये विशेषण शब्द हैं। ओके। भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें पुकार और भगवान ये दोनों विशेष्य हैं। ठीक है, ये पुकार और भगवान विशेष्य है, करुण और भक्त वत्सल ये क्या है, विशेषण का उदाहरण है। ओके। अगला है भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं? इसमें अगर आप देखेंगे तो भोले बालक ने क्रूर डाकू, इसमें अगर विशेष्य देखें तो इसमें बालक पहला विशेष्य है, डाकू दूसरा है, हृदय तीसरा है और भावना चौथा है। 4 विशेष्य है और 4 विशेषण भी है। विशेषण कौन कौन से हैं? भोला, क्रूर, कठोर और कोमल। तो यहाँ पर 4 विशेषण और 4 विशेष्य है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। देखिए वरदान, वरदान विशेषण नहीं है बल्कि ये एक विशेष्य शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। 61वां प्रश्न देखिए, लाघव, महत्व, लघुता, महत। ऑप्शन डी महत, महत एक विशेषण है। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो बांका, बांका एक विशेष शब्द है, ये नाम हो सकता है, एक हथियार होता है बांका। ठीक है, और शेष बहरूपिया, बातूनी और बादामी ये सब क्या है, ये सब विशेषण है। देखिए मैं आपको ज़्यादा व्याख्या नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है, आपको सिर्फ प्रश्न को देखते रहना है और आपको इसमें ये जानना है कि प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मैं ये करवा रहा हूँ।
अगला है विशेषण शब्द जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, उसे विशेष्य कहा जाता है। लगभग 3-4 बार देखिए ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, आपको बताना है। तो इसमें अग्नि, ये भी कई बार प्रश्न रिपीट हो चुका है। अग्नि विशेष्य है, इसका विशेषण आग्नेय होता है। अगला है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इसमें विशेष्य है पानी, ठीक है। और पानी की विशेषता क्या है, ठंडा। यहाँ पर अगर विशेषण पूछता तो ये ठंडा होता, ठीक है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, तो यहाँ पर ठंडा शब्द विशेषण और पानी क्या है, वो ठंड है। आपको याद रखना है जब आप कन्फ्यूजन की स्थिति में हो तो आपको ये फार्मूला ज़रूर पता रहना चाहिए कि विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। इसमें अगर आप देखें तो अनाशक्ति ये विशेष्य है, अनासक्त इसका विशेषण होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है। इसमें विषाद ये विशेष्य शब्द है, इसका विशेषण विषण्ण होता है। अगला है धुधला शब्द में कौन सा विशेषण है, धुधला। धुधला ये गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, ये अभी एक बार पहले रिपीट भी हो चुका है। सरीखा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है वह नौकर नहीं आया, इस वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। बहुत ही आसान है, सार्वनामिक विशेषण है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, पहला दूसरा तीसरा मैंने कई बार बचाया है, क्रमवाचक विशेषण है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चौथाई शब्द का विशेषण कौन सा है, चौथाई तिहाई ये सब अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ठीक है। अपूर्णांक बोधक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो बनारसी शब्द ये विशेषण है, शेष सभी यहाँ पर विशेष्य हैं। अगला है रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, पुस्तक शब्द यहाँ पर विशेष्य है, ठीक है। और पुस्तक की विशेषता क्या है, पुरानी है, ठीक है। पुस्तक की विशेषता क्या है, वो पुरानी है, ओके। अगला है उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द क्या है। देखिए उस क्या है, ये संकेतवाचक विशेषण है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। संकेतवाचक या ये सार्वनामिक विशेषण भी कहा जाता है इसको, ओके। यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी कौन सा विशेषण है, गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है, दनामोल ये अपूर्णांक बोधक विशेषण है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ऋषि संज्ञा से कौन सा विशेषण बनता है, ऋषि का आर्ष होता है, बहुत ही आसान है ये। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, इसमें भय शब्द ये विशेष्य है, भय का जो विशेषण होता है वो भयानक या भयभीत होता है। अगला है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा, प्रतिभा संपन्न छात्र को मेधावी कहा जाता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है, गुण बता रहा है, गुणवाचक है, ऑप्शन सी इसमें सही है। विशेषण शब्द का इसमें चयन करना है आपको, इसमें आप बताइए। तो इसमें पांचवा शब्द, सॉरी जी हाँ, इसमें पांचवा शब्द ये गुणवाचक विशेषण है, सॉरी गुणवाचक विशेषण नहीं, ये निश्चित संख्या की अभिव्यक्ति कर रहा है, यानी क्रमवाचक विशेषण है, ओके। इसमें विशेष्य आपको बताना है कौन सा है। विशेष्य इसमें देखें तो सीताराम, सीता और राम ये दोनों ही विशेष्य शब्द हैं, नाम हैं, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में कौन सा एक गलत है, आपको बताना है। इसमें अगर आप देखें तो सर्व और सुलभ ये दोनों ही विशेषण हैं, ना कि विशेष विशेषण हैं, ओके। अगला प्रश्न है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य इसमें से कौन सा है। परिमाण यानी जिसमें आपके मात्रा का उल्लेख हो, वह बहुत थक गया है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वह बहुत थक गया है, ओके। तो ये कुछ प्रश्न थे जो बैक ईयर परीक्षाओं में आए हैं और सीधे सीधे हो सकता है फिर से पूछ लिए जाएं, तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।